असामाजिक लोगों ने जलाया है। इधर आ जाइए। हाँ, जैसे कि नाचने देखने आया था उस दिन तो बढ़िया था, साफ बढ़िया सुथरा था। हाँ, बढ़िया। तो क्या कहेंगे इसमें असामाजिक लोगों ने जलाया है? हाँ, सामाजिक लोग, किसी को दुख होता होगा, आदिवासी लोग इतना नाच गान कर रहा है, मुझे लगता है किसी को इसमें दुख लगता होगा। हमने देखा था जमीन लूटते हुए आदिवासियों को, हमने देखा था आदिवासियों पर अत्याचार होते हुए, लेकिन सरना स्थल को जलते हुए नहीं देखा था। ये क्या हो रहा है? ये बहुत दुखद बात है कि हमारे पूजा स्थल को ही मिटाना चाह रहे हैं। पूरा पेड़ को यहाँ पर देखें, एक झंडा भी लगा हुआ है, सरना झंडा है, जो एक बड़ी आबादी प्रकृति को मानता है, एक बड़ी आबादी इसी ग्राम थान जाहिर थान को मानता है। देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरीके का सरना स्थल होता है। यहाँ पर कोई मंदिर उंदिर का कंस्ट्रक्शन का सीमेंट का नहीं काम होता है, यहाँ पर ऐसे ही स्थिति में रहता है। लेकिन कैसा जला दिया गया है। अभी मैं जूता पहना हुआ हूँ इसलिए उधर नहीं जा सकता। यहाँ पर देख सकते कैसा जला दिया गया है। यहाँ लगता है कि और अगर इसी तरीके का रहा तो ये पहचान ही मिट जाएगा। एकदम जरूर मिट जाएगा, क्योंकि दिखा जाता है आप लोगों की पहचान इसी सरना स्थल से होती है। बिल्कुल, सरना स्थल से ही तो हम लोग का पहचान है, इसी से तो हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासियों का पहचान तो है। अभी कहाँ लोगों का खून खोर रहा है, कहाँ लोग सड़क पर उतर रहे, कहाँ विरोध कर रहे हैं। आप जैसे लोग अभी इस पर सवाल कर रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे हो गया, कैसे आग लगा दिया गया, क्या कहेंगे इसमें? लोगों को अभी तो उत्साह होना चाहिए कि केवल सरूल में खाली नाचने गाने के लिए आदिवासी लोगों के ऊपर आक्रोश जरूर है। हाँ। आक्रोश जरूर है, लेकिन जो कौन दोषी है उसको नहीं, जब तक नहीं जानेंगे तब तक क्या करें। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो जिसने भी किया है बहुत ही गलत काम किया है। ये गलत किया है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। और अगर वैसे कोई भी व्यक्ति अगर किया है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। कानूनी कार्रवाई होगा। दादा कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होगा, क्योंकि आदिवासियों के तमाम अधिकार है। पूरा झारखंड राज्य आदिवासियों की अस्मिता के लिए बनाया गया है, लेकिन उनकी अस्मिता पर किस तरीके से प्रहार हो रहा है आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। सिरमटोली में आपने देखा था कि आदिवासियों ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया, तमाम नेताओं का पुतला जलाया। इन्हीं कारणों के कारण जलाया क्योंकि उनके जो धरोहर स्थल है, उनके जो अस्मिता है, उन पर लगातार हमला हो रहा है। उनके स्थलों को या तो रोड के नाम पर अतिक्रमण हो रहा है या फिर इसी तरह बाजार के नाम पर यहाँ पर गंदगी फैला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ही मीटर की दूरी में अगर हम यहाँ पर इसका देखेंगे, इसका क्षेत्र को देखेंगे तो किस तरीके से ये जो देख रहे हैं, ये जो झोपड़ी नहीं देख रहे हैं, ये जो झोपड़ी है आदिवासियों के ऊपर अस्मिता पर हमला है। हमला इसलिए है क्योंकि तमाम यहाँ गंदगी। ईश्वर दिखाएंगे, ईश्वर आ जाओ, ईश्वर आ दिखाओ तो यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं बत्तख का यहाँ पर सर रखा हुआ है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं व्यापार के लिए दिक्कू आते हैं और यहाँ पर गंदगी करके फैलाया जाता है। विरोध केवल उस मानसिकता का जो आदिवासियों के अस्मिता पर हमले कर रहे हैं, आदिवासियों के पहचान को मिटाने का साजिश कर रहे हैं। ये लग रहा है कोई सुअर का होगा, सुअर का या बकरी का, इस तरीके से यहाँ पर मुर्गी का, यानी इस तरीके से यहाँ पर देखिए कैसा गंदगी करके जाते हैं। कैसे सवाल खड़ा होता है। फिलहाल पूरा कवरेज हमारा जूता खोल के हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत बड़ा अस्मिता पे सवाल है, क्योंकि पूरा जला दिया गया है। कैसा जलाया गया है आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सब जितना भी यहाँ पर हर साल नए नए जो पकवान बनते हैं आदिवासी परंपरा में यहीं पे बनते हैं, लेकिन कैसा स्थिति देखने को मिलता है। सवाल खड़ा होता है सरूल मनाने वाले लोगों पर कि वे केवल सरूल मनाते हैं और अपने धरोहर स्थल को नहीं बचाते हैं। ये बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल है। देखिए यहाँ पर ही पकवान बने थे, लेकिन कैसी स्थिति हो गई है। और यहाँ पर जितना भी लुगुबुरु और जितने भी माई थान, ग्राम थान, सभी का थान यहाँ पर है, लेकिन कैसी स्थिति हो गई है आदिवासियों की। अभी भी आदिवासी समुदाय अगर नहीं जागे तो हमको लगता है कि उनकी अस्मिता मिट जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने भी कहा कि बहुत जल्द अगर बाउंड्री नहीं किया गया तो आने वाला समय में ये पहचान मिटा दी जाएगी, क्योंकि आदिवासियों की पहचान इन्हीं सरना, इन्हीं जाहिर थान और ग्राम थान से होती है। फिलहाल किस तरीके से पेड़ों को काटा गया है आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जहां लगातार ऐसे ही सरना स्थलों का अतिक्रमण मंदिर बना करके किया जाता है, कहीं पर अब तो काटा भी जा रहा है, यानी साफ अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल हम लोग मुखिया से भी वार्ता करेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे कि यहाँ के आदिवासियों के धरोहर स्थल को सुरक्षा देने में आखिर नाकामयाब कैसे हो रहे हैं। इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इतनी सारी गवर्नमेंट तरफ से संरक्षण करने का काम हो रहा है। फिलहाल
पंचायत समिति के सदस्य बोले कि जल्द हम लोग इसको अवगत हो करके इसको जो भी यहाँ पर होगा उसको हम लोग अवगत करते हुए इसको संरक्षण का काम करेंगे। लेकिन कैसी स्थिति हो गई है इसको दिखाएंगे आपको। यहाँ पर बाजार में किस तरीके से यहाँ गंदगी फैलाया जा रहा है उसको भी अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जोहार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिल्ली प्रखंड के चारलो टेटेबंदा गांव में, जहां पर मुड़ई थान है। हमने देखा था जंगलों में आग लगते हुए, हमने देखा था पहाड़ों में आग लगते हुए, लेकिन कभी सरना स्थल पे, कभी मुड़ई थान पे आग लगते हुए नहीं देखा था। लेकिन आज मैं इन्हें देखा और लगा कि कैसी स्थिति यहाँ के आदिवासियों की हो गई है कि अपने धरोहर स्थल तक सुरक्षित नहीं है, अपना धरोहर स्थल बाउंड्री किया हुआ नहीं है। ये सवाल खड़ा होता है यहाँ के जनप्रतिनिधि पे, ये सवाल खड़ा होता है मुखिया पे, ये सवाल खड़ा होता है जो ग्राम प्रधान है उन पे। फिलहाल यहाँ पर जो फिलहाल हाकीदाक पंचायत के पंचायत समिति के सदस्य के प्रतिनिधि है, उनसे हम लोग अवगत करेंगे कि क्या कुछ हुआ है और उनसे जानेंगे। फिलहाल इस ओर दिखाएंगे, आइए, अच्छा इस ओर दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे पूजा होती है, सरूल में पूजा होती है, कर्मा में पूजा होता है, हर जो आदिवासी परंपरा रूढ़िगत परंपरा से पूजा होता है। यहाँ पर जितने भी इसी स्थल से पूरे गांव की सुरक्षा होती है। हम लोग सीधे जुड़ेंगे पंचायत समिति के सदस्य के प्रतिनिधि लखीराम वेद्या जी से और जुड़ेंगे क्या कुछ हुआ है। दादा क्या कहेंगे इस तरीके से आप लोगों का धरोहर स्थल यहाँ का कह सकते हैं, यहाँ पूरा चारलो टेटेबंदा का मौजा का ये यहाँ पे सब पाहन के द्वारा पूजा होता है, यहाँ तक आग लगा दिया गया है, क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद घटना है। जिसने भी ऐसा घटना किया है मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। ऐसा पीड़ा हो रहा है कि जैसे यहाँ हमारा जिसको हम भगवान मानते हैं, हम लोग तो प्राकृतिक पूजक हैं, हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, हम लोग वही पेड़ पौधे को ही भगवान मानते हैं। और जब मेरा भगवान को ही कोई जला देगा तो कोई हमारा आदिवासी भाई लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या कहेंगे, सिल्ली क्षेत्र में आदिवासियों को कोई वैल्यू नहीं है, उन लोगों का धरोहर स्थल ऐसे ही है, कितना सुरक्षित है? हम लोग के यहाँ सिल्ली में हम लोग को विशेष करके आदिवासियों लोगों को पूजा पाठ को लोगों ने घृणा दृष्टि से देखता है और हम लोग इसी पे भरोसा करते हैं, प्राकृतिक पूजक है। हम लोग प्रत्येक साल सरूल में इस स्थल में हम लोग जाते हैं। हम लोग नहीं जाएंगे तो हम लोग का पूरा साल भर के लिए हम लोग सरनामा से प्रार्थना करते हैं कि हे सरनामा, हमें आप अपना शरण में रखें, आप अपने आपके छांव में हम रहेंगे। अभी इतने चिलचिलाती धूप में हम आए हैं तो मेरा भगवान है, ये पेड़ पौधे सब मेरा भगवान है, अभी हमको छाया दे रहा है। अगर मेरा भगवान ही जलेगा तो ये बहुत दुख की बात है। बिल्कुल, यहाँ पे देखा हमने हम देखते हैं कहीं ना कहीं कस्टमरी लॉ के अनुसार ये चलता है। यहाँ पे ग्राम थान, जाहिर थान, मुड़ई थान का एक डाली भी काट के नहीं जा सकता, यहाँ पर पूरा खत्म कर दिया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ कटाया, क्या कहेंगे ये क्या हो रहा है? क्या यहाँ के मुखिया क्या सोए हुए हैं? क्या यहाँ क्या वे देख नहीं पा रहे हैं? क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो बाजार लगता है, बहुत से बाजार आते हैं तो लोगों को मुझे लगता है कि जानकारी नहीं है, इसीलिए इन लोग काटते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम लोग ग्राम सभा में इसको पास करके हम लोग का प्रयास रहेगा कि यहाँ घेराबंदी करने का काम करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि एकमात्र इस चारलो टेटेबंदा का धरोहर स्थल है कह सकते हैं, लेकिन जला दिया गया है। क्या कहेंगे, यहाँ पर तो गंदगी भी देख रहे हैं, गंदगी भी फैलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये सब आदिवासियों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा नहीं होता है? ये बहुत वही गंभीर समस्या है, लेकिन थोड़ा हम लोग को जागरूक करना होगा, लोगों को जागरूक करना। हाँ, जागरूक का कमी है। बिल्कुल, इन्होंने कहा जागरूकता का कमी है, इसलिए इस तरीके का दिन देखना पड़ रहा है। यहाँ संदीप हैं, क्या कहेंगे, यहाँ के लोग सरना स्थल उतना महत्व नहीं देते हैं क्या? सरना स्थल हम लोग का बहुत महत्व चीज है, ठीक है, लेकिन जो भी किया है ये गलत किया है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। सरना स्थल, देसावली स्थल या तो रोड के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है या फिर इसी तरह बाजार के नाम पर यहाँ पर उनके जमीनों पर दोहन होता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है और किस तरीके से उनकी अस्मिता को मिटाने का साजिश किया जा रहा है। तो वीडियो को शेयर करें ताकि आदिवासी समुदाय अगर नहीं जागे तो
लगता है इसी तरह का दिन दिखना पड़ेगा। हमने सिरम टोली के आंदोलन को देखा, लेकिन सरना स्थल को जलते हुए नहीं देखा। लगातार आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन को पूछते हैं, लेकिन जल जंगल जमीन को मिटाने की साजिश हो रही है, आदिवासियों के धरोहर स्थल को मिटाने का साजिश हो रहा है। नहीं नहीं, ये हम लोग पूर्वक से है। लेकिन ऐसी जगह को बचा के रखिए। हाँ, क्या बचा के रखना है हम लोग को, यही हम लोग का स्थान है, इसको हम लोग बचा के चलना है। क्योंकि ये पुरखा लोगों का पहचान है। जब गांव ने बसा था तब से ये आदिकाल से गांव की सुरक्षा इसी स्थल से होती है। लेकिन क्या कुछ दादा से भी वार्ता करेंगे। आई दादा, परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम संजय कुमार वेदिया है और मैं हरिडी टोला डुमका का रहने कौन वाला हूँ। पंचायत पड़ता है? हाकेदाक पंचायत, इसी पंचायत का हूँ मैं। तो क्या कहेंगे, आपके पंचायत में इस तरीके का काम किया जा रहा है, सरना स्थल को इस तरीके से जला दिया गया है, हमने जंगल जलते हुए देखा था, क्या कहेंगे? ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो जिसने भी किया है बहुत ही गलत काम किया है। बहुत यहाँ देख रहे हैं गंदगी भी है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। और जो किसी भी किया है ये वाला माने ये पूरा निंदनीय है एकदम, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस तरीके का नहीं होना चाहिए, निंदनीय है। क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जहाँ पर पूजा की जाती है, आपको वहां पर दिखाएंगे तो वहां पर झंडा भी लगा हुआ है, बतौर वहां पर पूजा भी होती है। हर जैसे इन्होंने कहा कि जो आदिवासी परंपरागत रूप से पूजा होती है, लेकिन किस तरीके से पेड़ों को काटा गया है, पेड़ों तक को छोड़ा नहीं जा रहा है। आने समय लगता है कि और 2-3 महीने में लग रहा है पूरा यहाँ पर अस्तित्व ही खत्म कर देगा। पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरा यहाँ का जो भी तो कैसे सुरक्षा होगी, कैसे क्या कहेंगे? यहाँ का जो भी है, ग्राम प्रधान है, पहान है, जो भी यहाँ के अगल बगल के हैं, सब मैंने ये करके गांव के लोगों को बैठना जरूरी है। बैठना जरूरी है। और इनको जहाँ तक हो मैंने सुरक्षित मैंने रखने का काम करें, ताकि इस तरह का मैंने आने वाले दिन इस तरह का मैंने गंदगी न हो, पेड़ न कटे। ये सरना स्थल हम लोग का बहुत पवित्र स्थल है। ये हम लोग साल में सरहुल के दिन यहाँ बहुत सारा हम लोग का यहाँ पूजा पाठ होता है। जितने भी ग्रामीण होते हैं सभी यहाँ आते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं। और बिल्कुल, अभी हम लोग उसी जगह पर है, देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से गंदगी फैला जा रहा है। और ये मुख्य सरना स्थल है जो यहाँ के लोग पूजा करते हैं, लेकिन बेखबर किस तरीके से गंदगी फैला जा रहा है, किस तरीके से आदिवासियों का अस्मिता को मिटाया जा रहा है। एकदम जरूर मिट जाएगा, क्योंकि दिखा जाता है आप लोगों की पहचान इसी सरना स्थल से होती है। बिल्कुल, सरना स्थल से ही तो हम लोग का पहचान है, इसी से तो हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासियों का पहचान तो है। अभी कहाँ लोगों का खून खोर रहा है, कहाँ लोग सड़क पर उतर रहे, कहाँ विरोध कर रहे हैं? आप जैसे लोग अभी इस पर सवाल कर रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे हो गया, कैसे आग लगा दिया गया, क्या कहेंगे इसमें? लोगों को अभी तो उत्साह होना चाहिए कि केवल सरहुल में खाली नाचने गाने के लिए आदिवासी नहीं, लोगों के ऊपर आक्रोश जरूर है। हाँ। आक्रोश जरूर है, लेकिन जो कौन दोषी है उसको नहीं, जब तक नहीं जानेंगे तब तक क्या करेंगे। तो क्या कहेंगे, बैठक करके इसके ऊपर जो ऐसा किया गया उस पर बैठक होगी? एकदम जरूर बैठक होना चाहिए, बैठक होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा सिरम टोली में मानव श्रृंखला सरना स्थल को बचाने के लिए हुआ, विधायकों का पुतला दहन किया गया, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इस तरीके का हुआ। लेकिन इस तरीके के लोग यहाँ पर जवेर नहीं है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि देख रहे हैं इन्होंने बोला है कि यहाँ पर हम लोग देखा है और देखा कि क्या कुछ स्थिति है, बहुत ही खराब है। कहीं ना कहीं ये आप लोगों की आस्था पर चोट पहुंची है। एकदम बिल्कुल हम लोग, हमारे आस्था पे चोट पहुंचा है। और हम लोग यहाँ के ग्राम प्रधान से मैं अवगत कराऊंगा कि आप जल्द से जल्द ग्राम सभा कीजिए और ग्राम सभा में इसको पारित कीजिए। चंदा के पैसे से भी तो हो जाएगा दादा बाउंड्री। हाँ, चंदा के पैसा से भी होगा, लेकिन जब मेरे पास, सरकार के पास, मतलब सरना स्थल घेराबंदी का उसके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो फिर हम उस पैसा से क्यों नहीं करें? लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, जला दिया गया है सरना स्थल को, तो क्या ये तो जल्द यहाँ पर बाउंड्री करनी कर सकता है? क्योंकि कहीं लोगों का नजर तो नहीं है, वैसे लोगों का, असामाजिक लोगों का। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, असामाजिक लोगों शांति भंग करने के लिए कि ये मेरा 1 तारीख को सरहुल पार हुआ है, उसके बाद में ये जला दिया गया है। मुझे कहीं ना कहीं मुझे शक हो रहा है कि यहाँ के कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हमारे धरोहर को क्षति पहुंचाने का काम किया है।
फिलहाल पूरा आपको दिखाएंगे, क्योंकि खास रिपोर्ट आपको हमने सिरमटोली का आंदोलन को दिखाया था। आपको हमने दिखाया था किस तरीके से सिरमटोली में आदिवासी शरणा स्थल को बचाने के लिए, सिरमटोली का शरणा स्थल को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर जला दिया गया है उसका आपको लाइव नज़ारा दिखा रहे हैं। आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से शरणा स्थल को जलाया गया है, आपको पूरा दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आदिवासी परंपरा में ये सब का विशेष महत्व है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कितना बुरा स्थिति में जल गया है। आदिवासियों की यही दिन देखना, लग रहा है कि आदिवासियों के लिए खाली यही दिन देखना रहा था, लेकिन लगातार सवाल खड़ा होता है यहाँ के प्रतिनिधि पर भी, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से जलाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सरना झंडा तो गाड़ा गया है, एक सरना झंडा गाड़ा गया है, एक बाउंड्री करने में उतना खर्च नहीं होता है, लेकिन कैसी स्थिति हो गई है इसको दिखाएंगे आपको। यहाँ पर बाजार में किस तरीके से यहाँ गंदगी फैलाया जा रहा है उसको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो देख सकते हैं, यहाँ पर सरना झंडा भी बांधा गया है, लेकिन इसको देखने के लिए, सुनने के लिए कोई आ नहीं रहा है। फिलहाल यहाँ पर खासतौर पे हमारा ये क्षेत्र पड़ता है, तो हाँ, एक हमने जब आया तो देखा तो बहुत खराब लगा कि हमारे धरोहर स्थल की ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दे चले, अभी सरुल के बीते दिन भी नहीं, सरुल के पार हुए 1 अप्रैल को सरुल था, और सरुल के बाद ऐसी स्थिति देखने को मिला, हमको बड़ा ही अचंभित हुआ। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं, यह सरना स्थल, यहाँ पूजा होती है, ईश्वर दिखाओ, ईश्वर पूजा होती है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूजा की जाती है, लेकिन कैसे यहाँ पर कैसी स्थिति हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, इधर भी जो रूढ़िगत पूजा परंपरा से पूजा होती है उसका भी ऐसी स्थिति हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब जितना भी यहाँ पर हर साल नए जो पकवान बनते हैं आदिवासी परंपरा में यहीं पे बनते हैं, ये सब और इसका इस्तेमाल करके यहीं पे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन कैसा स्थिति देखने को मिलता है। सवाल खड़ा होता है सरुल मनाने वाले लोगों पर कि वे केवल सरुल मनाते हैं और अपने धरोहर स्थल को नहीं बचाते हैं। ये बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल है। देखिए, यहाँ पर ही पकवान बने थे, लेकिन कैसी स्थिति हो गई है। और यहाँ पर जितना भी लुगुबुरु भानसा और जो जितने भी माई थान, ग्राम थान, सभी का थान यहाँ पर है, लेकिन कैसी स्थिति हो गई है आदिवासियों की। अभी भी आदिवासी समुदाय अगर नहीं जागे तो हमको लगता है कि उनकी अस्मिता मिट जाएगी। फिलहाल उस ओर सरुल भी मनाया गया था, उस ओर भी अगर आपको दिखाएंगे। अब तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सरना स्थल भी है, सरना झंडा भी लगाया गया है, और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल आदिवासी केवल नाचने डेगने के लिए क्या केवल दिखते हैं, उसके बाद क्या अपने धरोहर स्थल को छोड़ देते हैं। ये ऐसी स्थिति, इधर दिखाओ, इधर पूरा जला दिया गया है। कैसा जलाया गया है आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सरुल मनाया गया था, सरुल मनाने के बाद यहाँ पर उनका धरोहर स्थल को जलाया गया। ये कौन लोग जलाए हैं, इन लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर सरुल मनाया गया था, और सरुल मनाने के बाद देख सकते हैं, कह सकते हैं आदिवासियों के अस्मिता पर कैसे हमले बढ़ रहे हैं कि उनके शरणा स्थल तक को सुरक्षित नहीं किया जा रहा है, उनके शरणा स्थल को जलाया जा रहा है। फिलहाल इन्होंने किस तरीके से आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। हमने देखा था जमीन लूटते हुए, हमने देखा था आदिवासियों के ऊपर शोषण होते हुए, हमने देखा था आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होते हुए, लेकिन हमने नहीं देखा था कि सरना स्थल को इस तरह जलाते हुए नहीं देखा था। लेकिन किस तरीके से कह सकते हैं आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, आदिवासियों की अस्मिता, उनकी पहचान, उनका धरोहर स्थल को मिटाया जा रहा है। फिलहाल देख सकते हैं, इतना बुरी तरीके से जलाया गया है कि हमको लगता है और एक थोड़ा वहां पर जाता तो उनका धरोहर स्थल तक मिट जाता। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाओ किस तरीके से जला हुआ है। अभी कई जंगलों में आग लगते हुए हमने देखा था। कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय जो जल जंगल जमीन को पूछते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति होगा हमने नहीं देखा था। और थोड़ा सा अगर रहता तो यहाँ पर पूरा आग लग जाती और कहीं ना कहीं आदिवासियों का पहचान ही मिट जाता। फिलहाल हम लोग सीधे जुड़ेंगे और सीधे जुड़ेंगे, और क्या कुछ है यहाँ पर, कितने आदिवासी केवल नाचने देखने के लिए रहते हैं क्या? क्या कहेंगे, यहाँ के आदिवासी समुदाय केवल नाचने देखने के लिए है क्या सरुल मनाने के बाद, कि असामाजिक लोगों ने जलाया है? असामाजिक लोगों ने जलाया है। इधर आ जाइए। हाँ, जैसे कि नाचने देखने आया था उस दिन तो बढ़िया था, साफ बढ़िया सुथरा था। हाँ, बढ़िया। तो क्या कहेंगे, इसमें असामाजिक लोगों ने जलाया है? हाँ, सामाजिक लोग किसी को
दुख होता होगा, आदिवासी लोग इतना नाच गान कर रहा है, मुझे लगता है किसी को इसमें दुख लगता होगा। हमने देखा था जमीन लूटते हुए आदिवासियों को, हमने देखा था आदिवासियों पर अत्याचार होते हुए, लेकिन सरना स्थल को जलते हुए नहीं देखा था। ये क्या कहेंगे, क्या हो रहा है? ये बहुत दुखद बात है कि हमारे पूजा स्थल को ही मिटाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आदिवासी हमारे जाग रहे हैं, और अगर वैसे कोई भी व्यक्ति अगर किया है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। कानूनी कार्रवाई होगा। दादा कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होगा, क्योंकि आदिवासियों के तमाम अधिकार है। पूरा झारखंड राज्य आदिवासियों की अस्मिता के लिए बनाया गया है, लेकिन उनकी अस्मिता पर किस तरीके से प्रहार हो रहा है आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। सिरमटोली में आपने देखा था कि आदिवासियों ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया, तमाम नेताओं का पुतला जलाया। इन्हीं कारणों के कारण जलाया क्योंकि उनके जो धरोहर स्थल है, उनके जो अस्मिता है, उन पर लगातार हमला हो रहा है। उनके स्थलों को या तो रोड के नाम पर अतिक्रमण हो रहा है, या फिर इसी तरह बाजार के नाम पर यहाँ पर गंदगी फैला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ही मीटर की दूरी में अगर हम यहाँ पर इसका देखेंगे, इसका क्षेत्र को देखेंगे, तो किस तरीके से ये जो देख रहे हैं, ये जो झोपड़ी नहीं देख रहे हैं, ये जो झोपड़ी है आदिवासियों के ऊपर अस्मिता पर हमला है। हमला इसलिए है क्योंकि तमाम यहाँ गंदगी। ईश्वर दिखाएंगे, ईश्वर आ जाओ, ईश्वर आप दिखाओ तो यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं बत्तख का यहाँ पर सर रखा हुआ है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं व्यापार के लिए आते हैं, दिकू आते हैं, और यहाँ पर गंदगी करके फैलाया जाता है। केवल विरोध है उस मानसिकता का जो आदिवासियों के अस्मिता पर हमले कर रहे हैं, आदिवासियों के पहचान को मिटाने का साजिश कर रहे हैं। और ईश्वर दिखाएंगे क्या क्या है और कैसी गंदगी करते हैं। ईश्वर दिखाएंगे, देखिए ये क्या है, ये लग रहा है कोई सुअर का होगा, सुअर का या बकरी का। इस तरीके से यहाँ पर मुर्गी का, यानी इस तरीके से यहाँ पर देखिए कैसा गंदगी करके जाते हैं, कैसे वैसे। लेकिन सवाल नहीं करना, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल पूरा कवरेज हमारा जूता खोल के हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत बड़ा अस्मिता पे सवाल है। क्योंकि सभी को अपने धर्म संस्कृति को बचाने का अधिकार है, लेकिन आदिवासियों को बचाना कितना मुश्किल हो रहा है साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। हमने पूरा सिरमटोली का मामला दिखाया था कि किस तरीके से आदिवासी संरक्षण कर रहे हैं। देख सकते हैं कितना बुरी स्थिति से जलाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा जलाया गया है, और इतना बुरी स्थिति से जलाया गया है कि ये जो पत्तियां होती थी, पूरा हरा भरा होता था। हमने यहाँ जो पूजा हुई थी उसका कवर किया था और दिखाने की कोशिश किया गया था कि ये जो जगह था ये कितना हरा भरा था। लेकिन अभी लगता है कहीं कहीं मैं कोई वीरान जगह पे हूँ, और जहाँ पर इस तरीके का वीरान जगह है, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन आपको बताते चले इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आदिवासियों के ऊपर किस तरीके से हमले हो रहे हैं, उनके धरोहर स्थल को किस तरीके से जलाया गया है, साफ तस्वीरों में हमने आपको दिखाया। झारखंड में आदिवासियों के आदिकाल से यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं। ये सवाल खड़ा होता है जनप्रतिनिधि पर, किस तरीके से वे सुरक्षा देने में नाकाम होते हैं। यहाँ के विधायक से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के विधायक अमित महतो से पूछना चाहता हूँ कि आपने कितने शरणा स्थलों को घेराबंदी करके संरक्षण करने का काम किया। मैं पूर्व विधायक सुदेश महतो से पूछना चाहता हूँ, आपने यहाँ के आदिवासियों के शरणा स्थलों को कितना संरक्षित करने का काम किया है। क्या आपने नहीं किया है तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वोट पे तो आप लोग जीत जाते हैं, लेकिन उनके सुरक्षा अस्मिता पर आप कब बोलेंगे? आप बोलिए, उनके जमीन अस्मिता और उनके धरोहर स्थल को बचाइए। कितना चिंताजनक है, कैसी स्थिति हो गई है। हमने देखा सिरमटोली में शरणा स्थल का अतिक्रमण हो रहा है। सिरमटोली में वहां पर फ्लाईओवर बनने के कारण वहां पे लोग कितने आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो शरणा स्थल को तो जला दिया जा रहा है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पेड़ को, यहाँ पर देखें एक झंडा भी लगा हुआ है, सरना झंडा है, जो एक बड़ी आबादी प्रकृति को मानता है। एक बड़ी आबादी इसी ग्राम थान जाहिर थान को मानता है। देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरीके का सरना स्थल होता है। यहाँ पर कोई मंदिर उंदिर का कंस्ट्रक्शन का सीमेंट का नहीं काम होता है, यहाँ पर ऐसे ही स्थिति में रहता है। लेकिन कैसा जला दिया गया है। अभी मैं जूता पहना हुआ हूँ इसलिए उधर नहीं जा सकता। यहाँ पर देख सकते कैसा जला दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से खासतौर पे सिल्ली जैसे क्षेत्रों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के आदिवासी प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के ऊपर सवाल खड़ा होता है। क्या वे नहीं देख पा रहे? फिलहाल दादा ने कहा है कि जल्द ही यहाँ पर जो इस तरीके का हुआ है, तो क्या कहेंगे इस तरीके का जो किया है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? एकदम बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। केस होगा, एकदम होगा।
उसके ऊपर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कह रहे हैं। फिलहाल अभी देख सकते हैं, लेकिन किस तरीके से जलाया गया है हमने देखा। जंगलों में आग लगते हुए, जंगल को भी तो आप लोग पूछते हैं जंगल क्या होता है, जब जंगल में आग लगता है कैसा एहसास होता है आप लोग? जंगल में आग लगता है तो हम लोग देखते हैं, हम लोग को बहुत पीड़ा महसूस होता है कि जंगल में आग लग गया, कितने बहुत से सारे जीव जंतु वहाँ रहते हैं, जल जाते हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ के मुखिया हैं, उस मुखिया क्या वो नहीं देखते हैं ऐसी जगहों को? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्योंकि उसको सूचना दिया गया है कि नहीं दिया गया है। सूचना दिया गया हाँ, जी। तो जैसे हम लोग पूजा के दिन में हम लोग इतना मानते हैं, पूजा के पूर्व में हम लोग मिट्टी को भी नहीं कोड़ते हैं वहां पर जहाँ पूजा। हाँ, जहाँ नहीं पूरा एरिया में हम लोग का गांव में यहाँ गोड़ा द्वारा हकवाई दिया जाता है कि माटी काठी बंद, मतलब मिट्टी का भी कोई मिट्टी नहीं, जमीन नहीं कोड़ सकता है और कोई पेड़ भी नहीं काट सकता है। उस दिन हम लोग हाँ, उस दिन हम लोग के देहात में उसको हम लोग रुसा बोलते हैं। रुसा? हाँ, रुसा यानी मतलब सरहुल के पूर्व में नहीं, रुसा मतलब आपसे पहले। हाँ, सरहुल के पूर्व पहले दिन। हाँ, माने सब बंद रहता है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा यदि वैसा गलत काम कर दिया जाता है, यदि किसी को जानकारी नहीं है, तो उसको पाहन द्वारा हम लोग दंडित करते हैं। पाहन द्वारा दंडित करते हैं। जो हम हमारे पूजा स्थल में जो मुर्गी चंगना लगता है, उसको एक मुर्गा मुर्गी देना पड़ता है। अच्छा। और पाहन को धोती देना होता है। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ चारलू टेटेबंदा मौजा के इस मोड़ई थान में, जहाँ पर आदिवासी समुदाय पाहन के द्वारा विधि विधान से पूजा करते हैं और जहाँ से पूरे गांवों की सुरक्षा होती है। आदिवासी समुदाय खुद की सुरक्षा के लिए पूजा नहीं करते हैं, पूरे गांव की सुरक्षा के लिए पूजा करते हैं। जब ये पूरा गांव नहीं बसा था तब ये सरनास्थल ये आदिकाल से यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या कुछ इस जगह की घेराबंदी होती है मैं सभी से वार्ता करूंगा। मैं हूँ अक्षय भोक्ता। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जोहार।